हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शिवानी घरत और आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास शो, आप, ऐप और वो। अपने लिए साथी ढूंढना बेहद आसान हो गया है नए डेटिंग ऐप से, और देश में आज आधा डजन डेटिंग ऐप्स है जो सामाजिक तौर पर एक बदलाव ला रहे हैं हमारे देश के कल्चर में। देश के बड़े शहरों में एक कल्चर शिफ्ट हो रहा है। आज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना ना तो खराब माना जा रहा है और ना ही ये कोई अचंभे की बात रह गई है। इस कल्चर शिफ्ट को हवा दे रहे हैं लेटेस्ट डेटिंग ऐप्स। 2 साल पहले टिंडर से शुरू हुई इस कहानी ने आज कई देसी ऐप्स को जन्म दिया है और सभी में निवेशक पैसा भी लगा रहे हैं। वो, ट्रूली मैडली, फ्लो जैसे ऐप्स बड़े तो बड़े, कुछ छोटे शहरों में भी तेजी से पकड़ बना रहे हैं। हल्की फुल्की रिलेशनशिप हो या अपने लिए मिस्टर राइट या मिस राइट खोजना, 20 से 35 साल के युवा इन ऐप्स का सहारा ले रहे हैं। ये ऐप्स इसीलिए भी युवाओं की पसंद बन रहे हैं क्योंकि यहाँ धर्म और कास्ट से परे रिश्ते एक दूसरे की रुचियों और पसंद से बन रहे हैं। ये सभी ऐप्स जोर शोर से प्रमोशंस में भी लगे हैं और इन्होंने पुराने मैट्रिमोनियल साइट्स को भी मजबूर कर दिया है अपना नजरिया और कम्युनिकेशन का तरीका बदलने पर। कैसे आ रहा है ये बदलाव? क्या हमारे देश के कल्चर में डिसरप्शन ला रहे हैं ये ऐप्स? कैसे बना रहे हैं अपनी सक्सेस का रास्ता? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है नवीन होनागुडी, डायरेक्टर ट्रूली मैडली, अनिल नायर, सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर डिजिटल लॉ एंड केनेथ साची एंड साची, गीतांजलि भट्टाचार्य जी, सीईओ मार्केटिंग सर्विसेज ऑडिट स्पेशल एक्सेस, और इन डेटिंग ऐप की एक रेगुलर यूजर आरती सामंत। और बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रही है डेटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्लो की को-फाउंडर सिमरन मनघारम। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले आरती, सिंस आप ऐप से जुड़ी है तो कैसे रहा आपका ऐप और वो के साथ रिश्ता? आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहा है बिकॉज आजकल के जमाने में वी गो टू ऑफिस, यू कम बैक होम और टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। एंड दीज डेटिंग एप्स एक अच्छा जरिया है टू मीट न्यू पीपल जस्ट ऑन रेगुलर टर्म्स, टू फाइंड समबडी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू। यूजली वीकेंड्स पे हमारे फ्रेंड्स बिजी हो जाते हैं तो इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद समबडी, गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, हैंग आउट एंड कम बैक होम, यू नो। सो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वे। और कब से है आप इन एप्स पर? ऐसे कब से, मतलब 2-3-6 महीने मैंने यूज किए थे बीच में। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम अ डेटिंग पर्सपेक्टिव, बट यू लैंड अप मीटिंग एकदम लाइक माइंडेड पीपल जिनसे समटाइम्स यू कैन यू नो गेट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और यू माइट इवन लैंड अप मेकिंग गुड फ्रेंड्स। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू मीट न्यू पीपल। Otherwise, डेटिंग ऐप बट अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, but a very good networking platform. At least from an advertising perspective, it has proved out to be interesting. Yeah. नवीन, ट्रूली मैडली की शुरुआत 2 साल पहले से हुई, तब किस तरह का माहौल था और क्यों महसूस की आपने नीड ऐसे एक ऐप लॉन्च करने की? जो इंटरनेट और मोबाइल पेनिट्रेशन है वो काफी बढ़ रहा है और हमने जो सोचा था वो सही निकला है। पिछले 1-1.5 साल में नंबर ऑफ यूजर्स जो है जनरली ऑन मोबाइल एंड इंटरनेट वो काफी ग्रो हुए हैं, तो हमें लगा था कि टाइमिंग सही है और वही साबित हुआ आगे जाके। तो और जनरली जो कल्चरल शिफ्ट है, बदलाव है, अभी हमें देखने मिल रहा है फार मोर ओपन है। तो ये करंट जनरेशन है उसे हमारे जनरेशन से एक नॉच नीचे मत समझिए, काफी आगे जा चुके हैं, काफी लीप फ्रॉग कर चुके हैं ये जनरेशन बिकॉज ऑफ जो डिजिटल है। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, वो काफी डिफरेंट है। तो जो हमारे यूजर्स है वो बिटवीन 21 to 25-27 है, जहां से 80% यूजर्स आते हैं। तो कल्चरली वो भी काफी मेच्योर हो गए हैं ये आइडिया को टू मीट समबडी न्यू एंड डेट समबडी। सिमरन, जो एक डेटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्लो की को-फाउंडर है, आपने हाल ही में एक रिसर्च लॉन्च किया है, तो उसके फाइंडिंग्स के बारे में हमें कुछ बताइए। श्योर। सैंपल जो था वो 500 लोगों का था, दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर, जो 3 मेट्रो में हमारा सर्विस प्रोवाइड हम लोग करते हैं। और जेंडर रेशो बैलेंस था, लड़के और लड़कियां। और फाइंडिंग्स जो हैं लड़के और लड़कियों की इतनी सिमिलर हैं आज की डेट में, क्योंकि लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, और हमारी सर्विस स्पेसिफिकली लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं।
तो उस सिलसिले में लोगों का एक ही है कि हमें किसी कंपैटिबल लाइफ पार्टनर चाहिए। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इमोशनल इंडिपेंडेंस है, कंपैटिबिलिटी इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो वो एक चेंज आया है जिसमें लोग अभी टाइम भी लेते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, इससे पहले कि वो लोग डिसाइड करें कि आगे हम लोग को शादी करनी है नहीं करनी है। एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स सोचते हैं लोग अपने आप अपना पार्टनर चूज करते हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका चाह थोड़ी कम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स जो हैं, मतलब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पार्टनर्स हमारी फैमिली को उतनी ही रिस्पेक्ट और प्यार दें। तो और ये दोनों हैं, मेन एंड वुमेन। सो एक अच्छा मिक्स आ रहा है सोसाइटी में जहां लोग अपने आप खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, और पेरेंट्स भी आई थिंक सपोर्टिव हैं आजकल कि बच्चे अपने आप ढूंढें जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। अनिल, घर की जो इकोसिस्टम है उससे काफी लोग कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर निकल रहे हैं। क्या इसकी वजह से ये जो ऐप डेटिंग कल्चर है और मोबाइल फोन के साथ ज्यादा रिश्ता है, ना कि आपके एक्चुअल इमीडिएट रिलेटिव्स के साथ, तो वो ज्यादा रिश्ता मोबाइल के साथ बढ़ा है, इसकी वजह से ये इतना बड़ा कल्चर ट्रेंड सामने आया है? एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जर्नी। पहले होता था जो कम्युनिटी ब्रोकर्स, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल एड्स, फिर उसके बाद आया शादी.com और पोर्टल्स, और अभी मोबाइल और उनकी जो एक फ्रीडम है, मोबिलिटी की फ्रीडम, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी ह्यूज चेंज सिटीज में। एक चेंज ये है कि वी आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू आवर फैमिली, वी आर फार अवे फ्रॉम आवर फैमिली, सो देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम। सेकेंड, people feel that today on Facebook I can reach out anywhere anytime, so public को ये feeling है कि मुझे even in terms of partners मुझे best partners चाहिए। So there is that whole एक hunt जो रहता है कि मुझे सबसे अच्छा एक life partner या dating partner मिले, वो एक दूसरा चीज है। इसके वजह से lots of these interesting apps, there are nearly around 5-10 of them, people are adopting it in a really really big way, and I see this initially as a very urban phenomenon, but मैं ये भी देखता हूँ कि छोटे cities में भी ये soon permeate करेगी, because at the end of the day this is offering a value to consumers। गीतांजलि, आपके हिसाब से क्यों एक ट्रेडिशनल कॉफी के ऊपर मिलना, या फिर फ्रेंड्स के किसी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में या फिर किसी आउटिंग पे मिलने को से दूर हो रहे हैं और एप्स की ओर और ऑनलाइन डेटिंग की ओर बढ़ रहे हैं? आई थिंक जैसे हम देख रहे हैं, ई कॉमर्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कि दो चीजें हैं। एक तो द यंग पीपल टुडे, उनको लॉजिक चाहिए, इमोशन से दूर होके वो फैक्ट्स और लॉजिक पे जा रहे हैं। डेटिंग आज लॉजिकल हो गई है। इट्स नॉट अबाउट योर हार्ट फ्लैटरिंग, बट इट्स अबाउट क्या क्या चीजें मैच होती हैं। लॉजिकली अगर कंपैटिबिलिटी है तो वर्क होगा। तो एक तो वो चेंज हुआ है कि जो यूथ का स्ट्रक्चर है और वे ऑफ लुकिंग और नजरिया है वो इमोशन से ज्यादा लॉजिकल हो गया है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ फीडिंग दैट लॉजिक एपेटाइट। और दूसरी बात है कन्वीनियंस, राइट, विच हम सब बोल रहे हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज जो ई कॉमर्स में हो रहा है उसका बेसिक प्रमाइस है कन्वीनियंस, एंड व्हाट दीज एप्स आर रियली डूइंग इज फीडिंग द हंगर एपेटाइट ऑफ द लॉजिक ऑफ द यूथ and the convenience. I think जो अनिल की point थी even about the joy of the hunt from and वो research में हमने भी पढ़ा काफी बहुत कि जो women हैं उनका जो social taboo image है वो अभी बदल रहा है, and they are wanting to have more control. and वो whether boardrooms में है, whether college students हैं, whether घर में housewives हैं, they are becoming the prime movers and shakers of their own destiny. और वो large एक change हुआ है. Men were of course always enjoying the hunt and doing it in different ways, but I think apps like Bumble जिसमें women को priority दिया हुआ है कि आप conversation initiate करो, I think इन सब factors को लेके एक बहुत wave और ripples शुरू हुए हैं, which is what is helping the whole thing become more profitable and the offtake is much stronger. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। पिछले सेगमेंट में अनिल ने बात की कि अभी तक फिलहाल ये एक अर्बन फिनोमेना है, कितना इसका पेनिट्रेशन है डेटिंग एप्स का टियर 2 टियर 3 सिटीज और प्रॉब्ली रूरल मार्केट्स में? एक्चुअली जहाँ तक हमने नोटिस किया है ये काफ़ी पेनिट्रेट हो रहा है।
30 to 40% ऑफ हमारे जो यूजर्स है वो नॉन मेट्रो से आ रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 लोकेशंस। मेनली दो रीजंस की वजह से। एक जैसे आरती ने बताया कि आपको किसी से मिलना है, मेट्रो में तब भी सोशल गैदरिंग होता है जहां पे आप मिल सकते हैं, बट छोटे शहरों में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऐसे सोशल गैदरिंग नहीं होते, तो ये एक अच्छा तरीका है किसी से मिलने का, किसी से जानकार करने का। दूसरा मेन रीजन है कि वो एस्पिरेशन होता है। हमने काफी बारी देखा है जैसे कि ये टीयर 2 या टीयर 3 की जो लड़की हैं उनको किसी बॉम्बे या दिल्ली के लड़कों से मिलना है, तो वो एक एस्पिरेशन होता है मूव करने के लिए हायर सेगमेंट में, और रिवर्स भी ट्रू है। तो इस कारण हमने इनफैक्ट देखा है कि काफी हमारा जो ग्रोथ है वो टीयर 2 टीयर 3 लोकेशंस में ज्यादा ग्रो हो रहा है एज कम्पेयर टू मेट्रो लोकेशंस। और कितना स्कोप है आपके हिसाब से गीतांजलि इसको मेट्रोज के बाहर ग्रो होने के लिए? आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ डेटा है कि आज इंटरनेट यूजेज देखें तो हिंदी और दूसरी भाषाओं का काफी बड़ा है। इट्स ओवर 20% ऑफ हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन। इन्होंने पहले एक फिल्म इंटीग्रेशन भी की है। डिफरेंट मीडिया है जिनके थ्रू वो मासेस को पहुंच सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि सब्सक्रिप्शन कहाँ से आ रही है, बट डिफरेंट मीडिया में वो कैसे पहुंच सकते हैं जैसे वो मास हो जाएं। एंड आई थिंक फिल्म्स इज वन वे इन विच दे हैव डन इट। देयर कैन बी अ लॉट, एक्टिवेशन में भी काफी बहुत हुआ है, और ऐसे एरियाज में जाके वो मेट्रो से हटके, इवन इफ यू नो रूरल एरियाज में और टीयर 2 टीयर 3 में कुछ ऐसी चीजें हों, बिकॉज मोबाइल देयर इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। वो एरियाज में मोबाइल हम फिर भी छोड़ते हैं, उनके लिए सॉन्ग्स, टेलीविजन, फिल्म सब वो मोबाइल है, तो द चांसेस ऑफ एडॉप्शन वहाँ पे काफी ज्यादा है फ्रॉम पेनिट्रेशन। तो इंडिया इज अ वेरी रोमांटिक कंट्री। हमने यहाँ सारे मूवीज के कोर रोमांस और इट्स ऑलवेज अ बॉय चेसिंग अ गर्ल और अ गर्ल चेसिंग अ बॉय। So and that's the fundamental premise ये ऐप, कोई भी ये जो आपका डेटिंग ऐप का भी। So in that sense, if there is any other country in the world, it beautifully fits into India, and I think it should do quite well. दूसरा एक चीज है कि इंडिया में दो इट्स अ वेरी क्राउडेड कंट्री, तो प्रिवेसी ज्यादा नहीं है, और मोबाइल फोन अलाउज यू दैट बिट ऑफ प्रिवेसी। सो इवन अ मैन, वुमेन, हुएवर, इंडिया मैरिज एंड डेटिंग इज स्टिल सीन एज अ कलेक्टिव, पूरा फैमिली, ब्रदर सिस्टर सब जाते हैं साथ में ये करने के लिए। तो आई इवन सीन हनीमून्स, जो कपल्स, बहुत सारे कपल्स साथ में जा रहे हैं। So because of that, I think privacy is another very, very important factor in this. So in that sense, I see this as a very, very progressive, like Gitanjali was saying, empowering product. I don't see this as a frivolous product at all. गीतांजलि, आपको लगता है कि इन एप्स की वजह से जो ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल साइट्स है इन पे प्रेशर आ रहा है? कोई भी प्लेयर आए, कोई भी इंडस्ट्री में, इट इज अबाउट किस नीश को आप पकड़ते हैं। तो यू कुड हैव 10 प्लेयर्स, बट अगर आप अपनी नीश पकड़ के आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस से बात करें और उस ऑडियंस को फिर लेयर करें, जैसे इन्होंने किया है, दे हैव प्रीमियम वर्जन्स, तो सब कोई सर्वाइव हो सकता है। शादी.com एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस से बात करता है जो करता रहेगा, और वो ऑडियंस वांट्स देयर पेरेंट्स अप्रूवल, दे वांट टू गो थ्रू द होल सीइंग, रिजेक्शन, डिजेक्शन, जॉय, ऑल ऑफ दैट, और उसकी एक अलग फ्लेवर होती है। काफी लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं जो ये डेटिंग एप्स को यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए, पर जब सीरियस शादी की बात आती है तो you know they want to look at something else. So while the objective could be dating and शादी, जरूरी नहीं है कि वो और कोई हंगर या थर्स्ट को फुलफिल नहीं करे। सिमरन, किस तरह के इवेंट्स वगैरह आप करते हैं ताकि एक आइस ब्रेकर बने एक पूरे इवेंट को लेकर? तो हम लोग सिर्फ इंटरैक्टिव इवेंट्स करते हैं, जिसका मतलब है कि आप आते हैं, या तो आप खाना बनाते हैं इकट्ठे, या फिर आप कुछ टेस्टिंग इकट्ठे करते हैं, क्विजिंग करते हैं, बुक डिस्कशन करते हैं। हमारी ऑडियंस काफी अर्बन और वेल एक्सपोज्ड ऑडियंस है, तो जो भी, जैसे हम लोग उनको सेलिंग भी लेके जाते हैं, पर फूटबॉल भी खिलाने लेके जाते हैं, सो जो भी वो लोग उनको अपील करता है, बट हमेशा इंटरैक्शन होता है। हम लोग पार्टी नहीं थ्रू करते हैं कि आए और खाना पीना खाया और चले गए, ऐसे नहीं करते हैं। आप लोग कुछ इकट्ठे करते हैं, वो आइस ब्रेकिंग करता है, और वो उससे आसानी भी हो जाती है एक दूसरे से बात करने में, क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत इनहिबिशन से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। इंडिया में आप कहीं जाके किसी से बात करना शुरू नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट में देख लिया किसी को, आपने उनको अप्रोच किया, कोई आपसे नहीं करता है बात, बहुत ही कम ऐसा होता है इंडिया में।
तो ये एप्स एक इंटेंट और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म एक इंटेंट क्लियरली करते हैं कि हाँ हमें मिलना है दूसरे जेंडर के लोगों से और हाँ हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है. तो ये जो क्लैरिटी एप्स देती है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल बिकॉज या कंपेनियनशिप इज अ बेसिक ह्यूमन कंडीशन एंड यू डू वांट टू बी विद समवन. नवीन, एक जनरल जो एप्स को लेकर जितने भी डेटिंग एप्स मौजूद है उनमें विमेन का पॉपुलेशन ऑन द ऐप कम होता है एज कम्पेयर टू मेन. कितना सही है और उसे कैसे बदल सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है. आई थिंक एज मैंने कहा था 2007-8 से शुरू होती आ रही है. हमने जब देखा था जो कुछ प्लेयर्स थे तभी स्टेप आउट और कुछ और उनका तो रेशो 90-10 था, 90 मेल्स 10 फीमेल्स. वो काफी इम्प्रूव होते आ रहा है. हमारा जो है 70-30 फीमेल रेशो है. ऑब्जेक्टिव है टू गेट टू 50-50, बट वो रहेगा आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. सो तो हमारे जो ऐप में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हाई अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फॉर विमेन यूजर्स. तो जैसे कि उनको काफी कंट्रोल देना, काफियों को एप्रीहेंशन था कि जैसे फेसबुक का लॉगिन है तो मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को पता चल जाएंगे, तो हमने उन्हें कंफर्टेबल किया एक प्रीव्यू देके, और अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो तब वो फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं. जबकि फेसबुक ऐसे नहीं कि फेसबुक से लॉगिन करे तो सबको पता चल जाएगा, बट वो एप्रीहेंशन है. आरती, सिंस आप एक वुमेन यूजर है, आपके क्या सुझाव है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन एप्स पर लाए? मेरे पास 3 सुझाव है. सुझाव नंबर 1 के यू नो हाउ जैसे हम कभी जाते हैं डेट पे या कॉन्वर्सेशन आउट ऑन अ कॉफी, आई थिंक डेट के बाद इट बी ग्रेट टू सी हाउ द पर्सन रेट्स मी और आई रेट हिम, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ इट डजंट वर्क, कोई और लड़की आ रही है तो शी नोज ओके दिस गाय बिहेव्ड लाइक दिस, और नॉट इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बट इवन लाइक हाउ यू रेट एन उबर ड्राइवर. इट्स जस्ट अ सेफ थिंग टू डू फॉर अदर women टू कम नेक्स्ट टाइम. सेकेंड सुझाव ये है कि it's not just about looks, it's about what you're looking for. Basically कभी मुझे सिर्फ किसी को मिलना है to have a good conversation, या फिर कभी मुझे मिलना है because he's of the same profession and I'd like some help or I'd like to do some project. तो अगर there was a mood barrier there कि today I'm looking for a coffee, I think it would be interesting and to cut sort of, because there are always so many options and you don't know when to stop you. That's sujav number 2. And I think sujav number 3 ye hoga ke there are most of the apps are very geolocated, geography जैसे होती है, but I think it's always interesting. I think more than dating, ये dating का ज़्यादा हो गया है. For me, it's more about getting to talk to somebody new, something that Periscope lets you do. For example, it would be nice मैं यहाँ पे बैठी हूँ ब्राजील में किसी बंदे के साथ बात कर रही हूँ, on a random Saturday. Choice by elimination is the best way to choose, and I see that as the future. उस एरिया पे फोकस नहीं हो रहा है. फोकस ये हो रहा है कि आप उसको चूज कीजिए जो आपका फिट है. द पॉइंट इज 90% ऑफ पीपल डोंट नो कि मुझे चाहिए भी क्या इस एज ग्रुप में. आई मीन दे नो वेगली, बट चॉइस बाय एलिमिनेशन करके अगर उसकी एक अच्छी अम्ब्रेला बन जाए और फिल्टर्स फिर जैसे वो बोल रहे थे, तो आई थिंक इट्स गॉट अ ग्रेट फ्यूचर. अनिल, I see 3 areas of improvement. One is wearables. So now these things are getting closer आपके skin में. तो and since this is all about chemistry and stuff like that, you don't have to do it from a third-party perspective. You will naturally know कि अगर आपके the second area where I feel there is interesting is niche groups like LGBT groups or people who otherwise are not in the standard scene. I think they will get an opportunity. और तीसरा is language. Because India has got so many languages, and I think language is a big barrier for a Telugu and maybe a Maharashtrian to kind of get together. This can kind of break those barriers and reach out to lower sections of rather than the more up country places. सिमरन, हम लोग तो चार्ज भी करते हैं, हमारे प्रीमियम नहीं है और लोग हम लोग को पैसे दे रहे हैं. So you instantly know that there is value in what you're offering. So yes, there is a need. And also women are paying, I mean, we have an aberration
patient and flow. We have 55% women, 45% men. We actually, are an aberration, I think, in the industry. आगे जो जनरेशन आने वाली है वो डेफिनेटली मच मोर प्रोग्रेसिव होने वाली है. हमने जब शुरू किया था तो कुछ होते हैं जो विमेन अनइंस्टॉल कर देते हैं ऐप को कई रीजंस की वजह से. हमारे नए टीवी कमर्शियल के बाद हमने देखा है वो जो जिसने अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल किया है वो ग्रोथ काफी हो चुकी है. तो पीपल वांट टू कम बैक टू दिस अब जबकि काफी यूजर्स हो गए हैं. हमारा जो डेली एक्टिव जो यूजर्स है वो 100,000 से ज्यादा है. पीपल गोइंग इट. हमारा जो एंड गोल है टू गेट अप टू 1 मिलियन म्यूचुअल डेट्स हैपन. दैट्स आवर विजन. तो हमें लगता है we'll get to that goal pretty soon. तो हमें फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट लगता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द शो. आप ऐप और वो में बस इतना ही. आप बने रहिए हमारे साथ.